नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में शुरू होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम। मंत्रिमंडल में बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने को अनुमति प्रदान की गई। इसके तहत लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करेगी। इसे लेकर SOP जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके तहत प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जनता के बीच रहकर समस्याओं का निवारण करने का क्रम शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के मंत्री भी जन समस्याओं का निवारण करेंगे। मंत्रिमंडल ने वैट, GST व प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से प्रति वर्ष इस तरह की योजना को लाने की परंपरा जारी है, जिसमें लंबित मामलों को निपटाने के लिए राहत दी जाती रही है। बैठक में नालागढ़ में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। अटल टनल से सिसु तक का सफर बहाल, लेकिन टाइमिंग का रखना होगा ख्याल। अटल टनल रोहतांग पर्यटक वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है। 4x4 वाहन धूप खिलते ही टनल की ओर जा सकते हैं, जबकि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पर्यटक अटल टनल से सिसु तक आवाजाही कर सकते हैं। शाम होते ही पर्यटकों को वापस सोलंग नाला पहुंचना होगा। वाहनों की भीड़ के हिसाब से ही सोलंग नाला से आगे वाहन भेजे जाएंगे। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि वाहनों की भीड़ को देखते हुए ही सोलंग नाला से आगे वाहन भेजे जा रहे हैं। अटल टनल सहित सिसु में चहलकदमी के लिए समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी महीने का पहला सप्ताह पर्यटन की दृष्टि से बेहतर रहा है। SP लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि बीते 24 घंटों में अटल टनल से 3,378 वाहन आर पार हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी तक रहेगा बंद, छुट्टियों का स्केड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का स्केड्यूल जारी हो गया है। हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी के बीच बंद रहेगा। इस दौरान केवल हाईकोर्ट में अति महत्वपूर्ण मामलों को ही सुना जाएगा। सप्ताह में केवल एक दिन शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। अगर शुक्रवार को किसी दिन सरकारी छुट्टी होगी तो उसके बदले वीरवार को सुनवाई होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली बार 7 से 9 फरवरी के बीच मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया छुट्टियों में 2 दिन सुनवाई करेंगे। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी 13 जनवरी से 24 जनवरी तक, उसके बाद न्यायाधीश राकेश कैंथला 27 जनवरी से 6 फरवरी तक और न्यायाधीश रंजन शर्मा 10 फरवरी से 23 फरवरी तक मामलों की सुनवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा होगा साफ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। झूठ के हाथ पांव नहीं होते हैं और यह बहुत जल्दी बेनकाब हो जाता है। कांग्रेस और आपका विकास और गरीब विरोधी चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इसलिए वह दिल्ली में चाहे जितने झूठ बोल ले या चाहे कि जितनी कस्में खा ले, एक भी दिल्लीवासी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातों पर एतबार नहीं करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलकर बार बार किसी का यकीन नहीं हासिल किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस और आप अब दिल्ली के मतदाताओं का यकीन और समर्थन नहीं हासिल कर सकती है। सिर्फ 3 किस्मों के पेड़ ही काट सकेंगे, बाकी पर प्रतिबंध। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में निजी भूमि से वृक्ष कटान पर प्रतिबंध लगाया है और केवल 3 ही किस्म के वृक्षों के कटान की अनुमति दी गई है, जिसमें पॉपुलर, सफेदा व बांस शामिल है। इस फैसले के बाद वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है ताकि प्रतिबंधित किस्म के वृक्षों का कटान न हो। नूरपुर के वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि लोग 3 किस्मों के वृक्षों को ही कटवा सकते हैं और इसे बाहर ले जाने के लिए DFO कार्यालय से एक्सपोर्ट परमिट लेना होगा। उन्होंने बताया कि खैर वृक्ष का कटान 10 वर्षीय प्लान के तहत जारी रहेगा। उसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। नूरपुर के तहत प्रत्येक क्षेत्र में अवैध कटान को लेकर चौकसी बढ़ा दी है।
हिमाचल के दवा उद्योगों को बड़ी राहत, बद्दी में 32 करोड़ रुपए की ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू। हिमाचल के दवा उद्योगों को अब दवाओं की जांच के लिए बाहरी राज्यों की प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दवा उद्योगों की सहूलियत के लिए बद्दी में करीब 32 करोड़ लागत से स्थापित प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब क्रियाशील हो गई है। इस लैब के शुरू होने से जहां राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण को दवा नमूनों की जांच में मदद मिलेगी, वहीं हिमाचल के दवा निर्माताओं को भी अब दवाओं की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस ड्रग टेस्टिंग लैब के संचालन के लिए पंचकुला की आईटीसी लैब को आउटसोर्स किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि विनियामक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग को 30 करोड़ रुपए प्रदान किए थे, जबकि बाकी खर्च राज्य सरकार ने वहन किया। 8 वर्ष पूर्व केंद्र से फंड जारी हुए थे, जबकि गत वर्ष मार्च में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। इस ड्रग टेस्टिंग लैब में सालाना 8,000 से 10,000 दवाओं के नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। दवा नियंत्रक प्राधिकरण अब तक दवाओं के परीक्षण के लिए कंडाघाट में कंपोजिट टेस्टिंग लैब पर निर्भर था। जून में बनकर तैयार होगा हिमाचल का पहला स्टील सस्पेंशन तकनीक आधारित पुल। झंडूता उपमंडल में गोविंद सागर के बैक वाटर पर बन रहे नंद नगराव पुल का कार्य जून महीने तक पूरा हो जाएगा। यह पुल स्टील सस्पेंशन तकनीक से बन रहा है। यह पुल 388 मीटर लंबा होगा। यह पुल 56 करोड़ की लागत से बनेगा। हिमाचल में इस तरह का यह पहला ही पुल है। इसमें लगभग 150 मीटर कंक्रीट स्लैब बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इस पुल के निर्माण से कोटधार से झंडूता की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ जाने के लिए हमीरपुर और कांगड़ा के लोगों के लिए भी फासला करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगा। यह पुल जब बनकर तैयार होगा तो झंडूता के लोग केवल 20 या 25 मिनट में जेजवी पहुंचकर जाएंगे। वहीं कोटधार क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह पुल मील का पत्थर साबित होगा। बीपीएल परिवार चयन के लिए सरकार ने बदले मापदंड। नशा रोकने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। सरकार ने 2.82 लाख बीपीएल परिवार चयन प्रक्रिया के लिए नए मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, 50% दिव्यांगता रखने वाले परिवार के मुखिया, पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम करने वाले और कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त परिवार चलाने वाले व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बीपीएल सर्वेक्षण को अप्रैल माह में नए सिरे से करवाने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 2.82 लाख का बीपीएल कोटा चुनने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आय सीमा को 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। अवैध खनन ने बिगाड़े हालात। एसपी बद्दी के कार्यालय पर मंडराया खतरा। औद्योगिक शहर बद्दी व नालागढ़ में अवैध खनन जारी है। प्रतिदिन लाखों रुपए की संपदा को लूटा जा रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। हिम परिवेश संस्था के लक्ष्मी सिंह ने कहा कि यदि यही हालात रहे तो एसपी बद्दी का कार्यालय भी एक दिन अवैध खनन के भेंट चढ़ जाएगा और बाल्द नदी में बहता नजर आएगा। एसपी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में अवैध खनन के मामले को लेकर काठा व भटोली क्षेत्र के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। पहले भी बाल्द नदी, रत्ता व सरसा नदी पर बने करोड़ों रुपए के पुल बरसात में खनन के चलते बह गए। हिमाचल प्रदेश टीईटी रिजल्ट कभी भी हो सकता है घोषित। डायरेक्ट लिंक hpboce.org पर होगा एक्टिव। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच किया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आंसर की जारी की गई और उस पर 19 दिसंबर 2024 तक आपत्तियां मांगी गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने का बेसब्री से इंतजार है और जो भी कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक hpboce रिजल्ट अगले सप्ताह में घोषित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश टीईटी रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpboce.org पर घोषित किया जाएगा।
हिमाचली साहित्यकारों के लिए खुशखबरी, राज्य सम्मान योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सम्मान योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जिला भाषा अधिकारी प्रोमेला गुलेरा ने जानकारी दी कि मंडी जिले के साहित्यकार अपने आवेदन जिला भाषा अधिकारी कार्यालय मंडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पहाड़ी और हिमाचली संस्कृति पर लेखन के लिए 5 राज्य सम्मान स्थापित किए गए हैं। यह योजना हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। आवेदन करने वाले साहित्यकार वर्ष 2021 से 2023 तक प्रकाशित अपनी पुस्तकों की 4 प्रतियां 31 जनवरी तक जीवन वृत्त सहित निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग शिमला 9 को भेज सकते हैं। स्कूलों में अब वार्षिक समारोह मनाने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश के स्कूलों में अब वार्षिक समारोह मनाने पर कार्रवाई होगी। ऐसे आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्कूलों को वार्षिक समारोह मनाने के लिए कई बार छूट दी गई। पहले 20 दिसंबर तक इसका समय निर्धारित किया गया। इसके बाद वार्षिक समारोह मनाने की तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के चलते घोषित राजकीय शोक के कारण भी कई स्कूल उक्त अवधि में वार्षिक समारोह नहीं मना पाए। इसके बाद भी स्कूलों को इसके लिए कुछ दिन दिए गए थे, लेकिन अब विभाग ने स्पष्ट कहा है कि स्कूलों में 10 जनवरी से इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। 802 ग्राम चरस के साथ बालीचौकी का युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मंडी जिले के एक युवक को 802 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने माहिली में आटा चक्की के समीप जब युवक को पूछताछ के लिए रोका तो वह घबरा गया। शक होने पर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान तिलक राज निवासी नलहेड़, डाकघर घाट, तहसील बालीचौकी, जिला मंडी के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ननखड़ी में पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 1 घायल। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के ननखड़ी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क मार्ग से नीचे लुढ़क गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी HP 27B 0426 ननखड़ी क्षेत्र के गाँव खनोक से शोली की ओर जा रही थी। उक्त गाड़ी में अमित कुमार पुत्र सेवाराम व राकेश पुत्र शिवदयाल निवासी गांव वठागर शोली, तहसील ननखड़ी व जिला शिमला सवार थे। इस दौरान गाड़ी अचानक गड़ासू कैंची के पास अनियंत्रित होकर करीब 70 मीटर नीचे नाले में गिर गई, जिसके चलते गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।